लेके आ गया और रोने लगा, सेठ जी हमारी भी एक ईंट लगा दो इस कुआं में। सेठ जी बोले हम आपकी ईंट नहीं लगा सकते, पूरा कुआं हम बनवा रहे हैं, भगवान ने हमें दिया है तो हम सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा हमें नहीं चाहिए। वो गरीब आदमी रोने लगा। सेठ जी बोले रोता क्यों है? बोले सेठ जी मैं तो पूरी जिंदगी में कमाऊं तो भी कुआं खुदवा सकूं इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है, मेरी एक ईंट लगा दो। अरे पूरे कुआं खुदाने का पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन एक ईंट लगी है तो इसका पुण्य मुझे भी मिलता रहेगा, एक एक बूंद पुण्य भी मिला तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इसलिए एक ईंट मेरी भी लगाओ। तब वो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने एक दूसरा कुआं खुदाया और पूरे गांव से चंदा लिया। भाई साहब थोड़ा थोड़ा चंदा दो। कुछ लोगों ने गालियां भी दी, पर अब से समझ में आ गया था कि इस कुएं में जिस जिसकी ईंट लगेगी उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि जब जब प्राणी पानी पिएगा तो बस आशीर्वाद उसे जरूर देगा। वाह कितना शीतल जल है, कितना बढ़िया। कुछ काम ऐसे करके जाना कि आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करें, उस काम को देखो, वाह ये काम फलाने व्यक्ति ने किया। आप लोगों से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक काम ऐसा करके जाना कि आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें, वाह यह फलाने व्यक्ति का काम था। जैसे हमारे भैया ओमरे जी, भागवत की शुरुआत उन्होंने करी। जब जब भागवत होगी तब तब ओमरे जी की याद आएगी कि शुरुआत भागवत जी की, वो वृक्षारोपण उन्होंने किया था, भागवत का वो कल्प वृक्ष उन्होंने लगाया। जीवन में आप भी कुछ ऐसा अच्छा कार्य करके जाइए, ऐसा अच्छा कार्य करिए कि लोग आपको आशीर्वाद दें, दिल से दुआ निकले, भगवान से प्रार्थना हम करें, प्रभु इसे सुखी रखना, प्रसन्न रखना। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि आपके लिए दुनिया प्रार्थना करने लग जाए। इससे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन हो सकता है कि आपके लिए जमाना प्रार्थना करे। आप प्रार्थना ना करो भगवान से, आपके लिए दुनिया प्रार्थना करे। यह है आपकी अमीरी। ये कमाया अपने संसार में आकर और कागज के नोट ही कमाए हैं, तो नोट कमाना बड़ी बात नहीं है, वैसे भी शरीर बेच के कमा लेती है ना। केवल धन कमाना उसे आप महत्व देते हैं, तो धन कमाना बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग धन कमा रहे हैं, बहुत क्या सब कमा रहे हैं। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई अपने हैसियत से कमा रहा है, कोई हैसियत से अधिक कमा रहा है, कमा सब रहे हैं। रिक्शा वाला से लेकर के बिजनेसमैन तक सब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पुण्य कौन कमा रहा, अच्छाई कौन कमा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। धन धर्म के काम भी आता है और धन अधर्म के काम भी आता है। अब आपको डिसीजन लेना है कि हम धन को धर्म में लगाएंगे कि अधर्म में लगाएंगे। बहुत पैसा जोड़कर रख दोगे ना तो बच्चे अय्यासी हो जाएंगे, सुरा सुंदरी में लग जाएंगे। आज देखा गया है कि अक्सर अमीर लोगों के बच्चे शराबी होते हैं। ज्यादा धनवान व्यक्ति का बच्चा, धनवान व्यक्ति के बच्चे, बेटा बेटी, ये सुरा और सुंदरी में मतलब व्यभिचारी हो जाते हैं। इसलिए धन आए तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये धन आपको बिगाड़ने भी आ सकता है। तो धन आए तो सावधान हो जाइए, कहीं हमें बिगाड़ तो नहीं देगा। धन आए तो सावधान, क्योंकि धन आएगा तो बुद्धि बिगड़ेगी। धन पाकर के भी जिसकी बुद्धि अच्छी है, समझ लेना कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो उस पर। धन पाकर भी वो धर्म से जुड़ा है, समझ लेना कि बहुत बड़ी कृपा हो उसकी। नहीं तो धन आते ही लोग शराब पहले पीते हैं, सुंदरी की ओर पहले भागते हैं, है ना? हाँ, धन बहुत है फिर भी मैं बहुत नम्र हूं, धन बहुत है फिर भी मैं बहुत सरल हूं, ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो आज थोड़ा सा पैसा आ जाता तो आदमी जमीन में नहीं चलता, उड़ने लगता।
कहां चलता है? लोग कहते ना उड़ो मत, आप लोग तो नहीं उड़ते हा? और आप लोग उड़ना मत, उड़ने वाले को नीचे ही आना पड़ता है। कब तक उड़ेगा? दाना पानी तो यहाँ है। पक्षी कितना भी गगन चूम ले, गगन में उड़ान भर ले, लेकिन उसे आना नीचे पड़ता है। 24 घंटे में उसे 1-2 बार नीचे आना ही पड़ेगा। हाँ भैया, ऊपर से नीचे आना पड़े, इसलिए अच्छी नीचे रहो ना, अपनी औकात को ना भूले ना। हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी हैसियत को हमेशा याद रखो। बहुत पहले मैंने कथा सुनी थी, गुरुजी से याद है, अभी मैं सुना दूं आपको। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत अरब खरबपति। वो रोज अपने एक कमरे में जाकर बैठता था। एक बार किसी ने कहा कि आप रोज इस कमरे में क्यों बैठते हैं आधा 1 घंटा? तो बोला, मेरी अमानत इस कमरे में है। तो एक आदमी बड़ी चतुराई से देखा कि देखो तो अमानत क्या है। तो जब वो आदमी गया तो देखा तो दंग रह गया। उस कमरे में बहुत पुरानी घिसी हुई चप्पल रखी थी, और चप्पल में छेद था, और एक पजामा रखा हुआ था, एक शर्ट रखी हुई थी, शर्ट में छेद थे, फटी हुई, और पजामा में भी फटा हुआ गंदा सा। एक तरफ कुर्ता पजामा था, एक तरफ चप्पल रखी थी, और वो सेठ वहीं बैठा देखता रहता था। रोज आधा घंटे का समय निकालता। कहा, सेठ जी आप इतने बड़े आदमी हो, आपके 10-10 बंगले हैं, हजारों गाड़ियां घूम रही हैं, करोड़पति हो, आपकी संपत्ति का आपको पता नहीं और आप फटी चप्पल रखे हो? सेठ जी बोले, ना ना, आप नहीं समझोगे, तो इनको क्यों देखते हो? सेठ जी बोले, मेरी असलियत यही है, मैं आज धनवान हो गया हूं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं इस फटी चप्पल को पहन करके घर से निकला करता था, फटे पजामे को पहनकर, शर्ट फटी पहनकर निकलता था। आज मेरे दिन बदल गए, तो मैं उन दिनों को कैसे भूल जाऊं? मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। ये मेरी रियल जिंदगी, ये है जिंदगी मेरी, ये है असलियत। या कह सकता हूं कि मेरी औकात ये थी। ईश्वर ने आज जो भी मेरे पास है, मेरी मेहनत का नहीं है, ईश्वर की कृपा का। तो ईश्वर की कृपा होए, इतना धन धान्य हो, और फिर भी आप अपने अतीत को याद रखें, अपने पुराने वक्त को याद रखें, और किसी के साथ गलत ना करें, ये आपकी महानता है। हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, पर महान कार्य कोई नहीं करना चाहता। अरे महान कैसे बनता है? धनवान क्या महान होता है? धनवान महान होते तो हर धनवान महान हो जाता। धनवान महान नहीं होता, धन पाकर के नम्र हो जाए, झुक जाए, वो महान बन जाता है अपने। झुकता कौन है? बबूल की डालियां कभी नहीं झुकती, जबकि आम की डालियां झुक जाया करती हैं। बताओ फर्क क्या है? बबूल में कांटे होते हैं, जबकि आम की डालियों में आम के फल होते हैं। जो फलों से भरी होती हैं वो झुकती हैं, कांटों से भरी कभी नहीं झुकती। जो गुणों से, संस्कारों से भरा होता है वही झुकता है। जो दुष्टता के कांटों से परिपूर्ण है वो भला क्यों झुकने वाला, क्यों झुकेगा? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए मेरे भाई, झुकना सीखो, अकड़ के चलना नहीं, सबसे प्रेम करना सीखो, प्यार करना सीखो। आपकी गाड़ी जो पहुंचता है ना, उससे भी प्यार किया करो, क्योंकि उसे भी प्यार की जरूरत है। आज अमीरी में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों का दर्द दिखता ही नहीं उन्हें, दूसरों की पीड़ा नजर ही नहीं आती। ऐसे कितने धनवान हो गए आपके दूसरों की पीड़ा नजर नहीं आती। हे ईश्वर, इतना धनवान मत बना देना कि दूसरों का दर्द नजर ना आए। बस इतनी कृपा बनाए रखना।
कि दूसरों का दर्द नजर आए और दूसरों की आंखों के आंसू में पहुंच सकूं, बस इस योग को बना के रखना। मैं दूसरों के काम आ सकूं। आपके पास धन बहुत है, पर आपका धन क्या किसी के काम आया? नहीं आया। तो वो धन किस काम का? और भाई थोड़ा ही धन सही, पर किसी के काम आया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। काम आए क्या? मैं किसी के काम आया? मेरे पास बहुत शक्ति है। आज देखा होगा अपने शहरों में, शहरों के बड़े बड़े काम, रोज आज के नौजवान बच्चे सवेरे सवेरे उठते हैं और जिम जाते हैं, दौड़ रहे हैं, मशीन के ऊपर दौड़ रहे हैं, ये डंबल उठा रहे हैं, पसीना कहां बहा रहे हैं? वहां। अरे भाई, हिंदुस्तान के जितने लोग जिम में जाकर अपना पसीना बहाते हैं, इतना पसीना गरीबों की सेवा में बहा दें तो भारत देश से गरीबी अलविदा हो जाए। मेरे भाई, आपका जिम भी हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पसीना बहाना है तो जिम पर नहीं, वो पसीना बूढ़े माँ बाप की सेवा करके बहाओ। इतनी सर्दी हो रही है, ठंडी हो रही है, फुटपाथ पे भी लोग सोते मिलेंगे आपको भोपाल में। फुटपाथ पर सोने वाले को क्या शौक लगी थी फुटपाथ पर सोने की? उसकी मजबूरी है। क्या आपने कभी पूछा कि भाई तेरी क्या मजबूरी है जो फुटपाथ पर सो रहा है? और बता, मैं तेरे क्या काम आ सकता हूं? आपने पूछा? नहीं पूछा। जिम जाकर के पसीना बहाएंगे, लेकिन उसकी सेवा करके पसीना नहीं बहाएंगे। करिए उसकी सेवा। 1 घंटा जिम करते हैं आप, 1 घंटे के लिए जिम जाते हैं आप। किसी बूढ़ी माँ के 1 घंटे पांव दबा दो, किसी बूढ़ी माँ की पुकार सुन लो, किसी वृद्ध की सेवा कर लो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी अनाथ को। आप जिम जाते हैं, कितना पैसा देते हैं जिम में महीने का? मैं कभी नहीं गया इसलिए आइडिया नहीं है, आइडिया भी नहीं बता सकता मैं। फिर भी 1000 रुपए तो लगता ही होगा कम से कम महीने का। महीने का 1000 रुपए और 12 महीने का 12,000 रुपए, सही? अरे इस 12,000 रुपए में किसी गरीब बाप की बेटी का ब्याह कर दो। 12,000 की मदद उसे कर दोगे ना तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी उस पिता के लिए। इस 12,000 में किसी की छत बनवा दो, चादर ही लगवा दो लोहे के। आप छत नहीं डलवा सकते तो चादर दे दो, ले भाई तेरे पास घर बनाने का पैसा नहीं है, ये ले। अरे कभी कभी इंसानियत भी तो निभाया करो, कभी कभी इंसानियत निभाया करो। हर जगह बाबू बन जाते हो। बाबू हैं, बड़े लोग हैं, सूट बूट वाले हैं, अच्छे लोग हैं, खानदानी। कभी तो आम बन जाओ। आम बनोगे तो आम के भी दाम और गुठली के दाम तो मिलेंगे। आम के आम, गुठली के भी। हाँ, मतलब क्या है? मतलब जिम का पूरा शरीर तो बनेगा ही बनेगा और किसी का सहारा भी आप बन जाओगे। अर्थ मेरा केवल यही है कि आप किसी के काम आओ। झुकिए, छोटे बनिए। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बन के गए कि छोटे बन के? मसक समान रूप कपि धरी, छोटे बन के गए। जब गए तो छोटे बनकर, और जब आए तो क्या बड़े बनकर आए? लंका से हनुमान जी किसके पास गए थे? बोलो। लंका से हनुमान जी किसके पास गए थे? राम जी के पास गए थे। तो राम जी के पास क्या बड़े बनकर गए थे हनुमान जी? चलिए रामचरितमानस को उठाते हैं और देखते हैं। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पूछ बुझाई खोई श्रम। शब्दों पर ध्यान देना, दोहा है। पूछ बुझाई खोई श्रम, धारी लघु रूप बहोरी।
धारी लघु रूप बहोरी। हनुमान जी छोटे बन के सीता के पास, सीता माता के पास गए और राम के पास गए तो भी छोटे बनकर। अर्थ क्या है? बोले भगवान का काम करने जाओ तो भी छोटे बनकर, और भगवान के पास जाओ तो भी छोटे बनकर के। बड़े बनने की कोशिश ना करो। जो छोटा बनता है वही तो बड़ा है। स्प्रिंग देखा होगा आपने, स्प्रिंग छोटा हो जाता है और छोड़ो तो फिर अपने आकार में पहुंच जाता है। हाँ, आप छोटे बनिए, जितने छोटे बनिए। वो आपने कभी चलाया? बच्चे चलाते हैं पत्थर, गुल्ला। हाँ, ये उसको ना जितने पीछे करो, पत्थर को जितने पीछे ले जाओ उतने ही आगे जाता है। समझ रहे हैं आप? जितना पीछे उतना आगे। हाँ, आप जितने छोटे बनेंगे उतने ही बड़े बन करके आएंगे समाज के सामने। इसलिए छोटे बनिए, डायरेक्ट बड़े मत बनिए। संभल कर चलिए। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा, ए नदी, तू बड़े बड़े पेड़ों को बहा कर लाती है पर घास को बहा कर नहीं लाती? नदी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, क्या बताऊं समुद्र जी, जब बाढ़ आती है तो ये पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं, मैं इन्हें बहा कर ले आती हूँ, पर किनारे की घास जब बाढ़ आती है तो झुक जाती है, बाढ़ का पानी ऊपर से निकल जाता है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जो अकड़ के खड़ा था वो बहाव में बह गया, जो झुक गया बहाव उसके ऊपर से निकल गया, बाल भी बांका नहीं कर सका। अकड़ के खड़े रहोगे तो थोड़े से बहाव में बह जाओगे, थोड़ी सी आंधी में टूट जाओगे, और छोटे बने रहोगे हजारों दुखों की आंधी आप। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए भगवान के भरोसे रहा करो। लोग मौत से डरते हैं, शायद भूल गए कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जग में जो वैरी होए। भाई, बचाने वाला भगवान है तो कितने भी प्रयास कर लो, मारने के मर नहीं सकता। और मारने वाला भगवान है तो लोग एक फिट से गिरते हैं और मर जाते हैं। तो मौत, डरना नहीं है मृत्यु से। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को मारना चाहते हैं। पांडवों के वंश को बचाने वाला उत्तरा का पुत्र है अभिमन्यु। चक्रव्यूह में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। उत्तरा का बेटा पेट में ही था, अभी वो गर्भवती थी। उस गर्भ के बच्चे को मारना चाहा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसी के पास शक्ति होती है ना, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। इसलिए अपने पावर का, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करिएगा। सास कमजोर हो गई, बहू जवान है, तो सास के ऊपर चढ़ चढ़ के मारती है, बाल पकड़ पकड़ के मारती है। तू कमजोर क्या करेगी, मैं तो शक्तिशाली हूं। पर मत भूलो कि आपकी शक्ति 2 दिन में नष्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी। कब तक जवान रहोगे? कब तक जवान रहोगे? समय बुढ़ापा की ओर ले जाता है कि नहीं, बूढ़ा बना देता है। संसार से मत डरो, ईश्वर से डरो। ये मत सोचो कि हमें दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, ये सोचो कि कहीं वो तो नहीं देख रहा। इन लोगों की नजर से तो आप बच सकते हो, उसकी नजर से बच पाना मुश्किल है। कमरे में बैठकर पाप करते हो, जमाना नहीं देखता, पर उस पाप को भी वो देखने वाला है। इसलिए ऐसे काम करना कि कमरे में बैठकर भी आपसे कोई पाप ना हो, अकेले में भी कोई पाप ना हो, क्योंकि उस पाप का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। पुलिस भाइयों, पुलिस वाले जवानों के पास जो बंदूक होती है ना, और हमारे मिलिट्री के भी जो जवान होते हैं ना, उनके पास जो बंदूक होती है या जो राइफल आदि आदि होती है, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है उन लोगों को। पता है आपको? एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। कहां चलाई आपने, क्यों चलाई, कारण क्या था, आपको जवाब देना पड़ेगा। सारा जवाब देना पड़ेगा। एक एक गोली का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी गोली खर्च करी आपने,
कहाँ गिराई गोलियां, किस पर गिराई गोलियां? भाई जैसे हर मिलिट्री वाले को, हर जवान को, हर पुलिस के जवान को एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है, ऐसे संसार में ली गई हर श्वास का जवाब परमात्मा को आपको देना पड़ेगा। इस श्वास को लेते समय आपने कौन सा पुण्य और कौन सा पाप किया था, जवाब दीजिए। क्यों 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 आपने ये श्वास व्यर्थ गवाई? जब मिलिट्री का जवान व्यर्थ में गोली चलाता है ना तो डांटते हैं उसको। क्यों चलाई आपने? ये जरूरत नहीं थी, क्यों आपने बर्बाद करी? श्वास भी एक गोली है, वो गोली निकल जाए तो वापस आ सकती है, पर ये गोली ऐसी है निकल जाए दोबारा नहीं आती। यहां श्वास ही गोलियां हैं। मत गवाइए अपनी श्वासों को व्यर्थ में, क्योंकि हर श्वास आपको मृत्यु की ओर ले जा रही है। याद है आपको? आपकी हर श्वास आपको मृत्यु की ओर ले जा रही है। हर श्वास में आप मर रहे हो। पैदा हुए थे इतने से थे, आज देख लो अपने आप को इतने हो, और आज जो हो कल वो भी नहीं रहोगे, कल और बूढ़े हो जाओगे। दिन पर दिन पर दिन पर दिन आपका बुढ़ापा आता जा रहा है। आज दौड़ रहे हो, कल दौड़ने से थक जाओगे, श्वास भर जाएगी। पहले हम दिन भर दौड़ते थे, श्वास नहीं भरती थी, अब दौड़ते हैं श्वास भर जाती है। कारण क्या है? मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं, मृत्यु के शिखर पर पहुंच रहे हैं हम, और मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है। मत भूल जाना कि हमें संसार को छोड़कर भी एक दिन जाना है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वहां बहाना नहीं चलेगा, साहब हमारा काम बीमार पड़ गए इसलिए हम आज ऑफिस नहीं आ पाए, मेडिकल लगा दो। वहां कोई मेडिकल काम नहीं करता, वहां सबका हिसाब क्लियर देना पड़ता। ये पाप क्यों किया? किसी को एक थप्पड़ आपने मारा था तो वहां बताना पड़ेगा क्यों मारा था आपने। किसी को गालियां दी थी, वहां जाके मरने के बाद बताना पड़ेगा ये गालियां आपने क्यों दी। आपने सास पर अत्याचार किया, बताना पड़ेगा क्या बिगाड़ा था तेरी सास ने, क्यों अत्याचार किया उस पर। सब भगवान के पास है। आपका जन्म होता है, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होता है। लेकिन आज भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए, भगवान देवकी और कौशल्या के गर्भ में गए कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में चले गए, दुनिया जानती है। अश्वत्थामा को भगवान ने कहा जा मैं तुझे दंड देता हूं, तू अमर हो जा। उत्तरा हंसने लगी, प्रभु अमर होना दुनिया चाहती है, आपने से अमर क्यों बना दिया? भगवान बोले से अमर मैंने बनाया है, मार दूंगा तो एक बार में मर जाएगा, और अब जीता रहेगा ना तो जो पाप किया है सब पाप में घृणित होकर के ये पश्चाताप करता रहेगा। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर नाम का एक शहर है, उस बुरहानपुर शहर में मां नर्मदा के तट पर एक जंगल में एक शिव जी का मंदिर है। वहां पर आज भी अश्वत्थामा जल चढ़ाने आते हैं शंकर जी को। अश्वत्थामा अमर हैं। 7 लोग अमर हैं, आज भी हैं। 8वें कौन है? मार्कंडे जी। मार्कंडे मुनि 8वें। 7 लोग जीवित हैं आज भी। कौन कौन? अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा, बलिर व्यासो। बलि, राजा बलि, बामन भगवान ने जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बलि को भगवान ने कहा कि तू वरदान मांग। बोला मैं आपका दर्शन करता रहूं। तब बामन भगवान ने पाताल का राजा बना दिया राजा बलि को, और कहा आगामी वनवंतर में मैं तुझे इंद्र बनाऊंगा। पाताल के राजा आज भी राजा बलि जीवित हैं। अश्वत्थामा, बलि और व्यास जी जिन्होंने पुराणों की रचना करी, वेद व्यास जी। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध।
जगत उजियारा। हनुमान विभीषण जी को भगवान ने वो राज्य, अखंड राज्य दिया कि चारों युग में तुम्हारा राज्य रहेगा। और छठवा कौन? परशुराम और कृपाचार्य। ये 7 लोग अमर हैं। और 8वें कौन है? मार्कंडेय मुनि। ये 8 लोग अमर माने गए हैं, आज भी हैं, ये चारों युग में है। ऐसा भागवत में वर्णन है। इनके होने के सबूत भी मिलते हैं। हनुमान जी के होने का सबूत चाहिए कि आपको? चाहिए हो तो मैं दे सकता हूं। हनुमान जी के होने का सबूत मैं आपको दे दूं। तुलसीदास जी एक लोटा जल एक वृक्ष के ऊपर रोज डालते थे। एक दिन अचानक प्रेत प्रकट हो गया। ये तुलसीदास जी की जीवनी में लिखा है। 400-500 वर्ष पुरानी घटना है, कलयुग की घटना है। तुलसीदास जी ने एक वृक्ष पर पानी डाला, वहां एक प्रेत रहता था। तो वो प्रेत वो पानी पीकर बड़ा तृप्त हुआ और तुलसीदास पर खुश हो गया। बेटा वरदान मांगो। तुलसीदास जी बोले आप कौन हो? बोले मैं प्रेत हूँ। तुलसीदास जी बोले तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राम से मिला दो। राम जी कहाँ मिलेंगे ये बता दो। प्रेत बोला राम से तो हमें नहीं मिल पाते, पर तुम्हें एक मार्ग जरूर बता सकते हैं। क्या? बोले तुम जब कथा सुनाते हो तो पीछे एक गंदा सा आदमी आता है कंबल ओढ़ करके, तुम उसके पांव पकड़ लेना, वो तुम्हें भगवान से मिला सकता है। हनुमान जी, तुलसीदास जी बोले वो कौन है? बोले वो और कोई नहीं, राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। वो हनुमान जी कोई भी कथा नहीं छोड़ते। भोपाल में हो रही हो तो भोपाल में, दिल्ली में हो रही हो तो दिल्ली में, मुंबई में हो रही हो तो हनुमान जी दौड़ दौड़ के कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी पीछे बैठ के सुन रहे हैं, आप पकड़ लेना पांव। तुलसीदास जी ने कथा सुनाई, देखा तो पीछे सचमुच कंबल उड़कर एक आदमी आया। सारे श्रोता कथा सुनकर चले गए। जब वो हनुमान जी जाने लगे, तुलसीदास जी पांव पकड़ लिए, महाराज हमें भगवान